गौतम जी, देश में जो शूद्र किसी मंदिर में नहीं घुस पाए आज तक, बी.आर. गवई साहब ने उन शूद्रों को, दलितों को, पिछड़ों को सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा दिया है। उनके इस आदेश की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है। पूरे मामले को आप किस तरह देखते हैं, जो आरक्षण दिया है सुप्रीम कोर्ट में SC ST OBC को? देखिए, पहले तो मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब को विशेष धन्यवाद देता हूं कि आज़ादी के बाद पहली बार SC जज होने के नाते और भारतीय संविधान की मूल प्रस्तावना को मानते हुए इतिहास के पन्नों में पहले ऐसा एक निर्णय लिया है कि जो जुडिशरियां उनके पद छोड़ करके जितने भी सुप्रीम कोर्ट में कर्मचारी होंगे उनमें आरक्षण होगा। 22.5% SC ST का होगा और 27.5% OBC मेरे भाइयों का होगा। तो ये सबसे बड़ा कदम है कि जहां एक तरफ कुछ लोग हाथ में डमरू दे करके समाज को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, वहीं गगई साहब ने उनके हाथ में कलम दे करके बाबा साहब के जाइए अपने अधिकारों के हिसाब से सुप्रीम कोर्ट में नौकरी प्राप्त कीजिए। जहां लोग मंदिर में घुसने पर मारते हैं, घसीट घसीट कर मारते हैं, मंदिर को धुलवाया जाता है, तो असली काम अगर किसी ने किया है आज की स्थिति में तो वो गगई साहब ने किया है कि जो बाबा साहब ने कहा था कि आपके अगर मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं तो भारत की पार्लियामेंट, स्टेट की विधानसभाएं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट हैं। तो जहां व्यक्ति कोई वहां सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो मेरा मानना यह है कि उसकी आने वाली 7 पीढ़ियां सुधर जाएंगी कि मेरे पापा चाहे 4 क्लास कर्मचारी हैं लेकिन वो देश की सबसे बड़ी जो कोर्ट है, न्यायालय है, उसमें ड्यूटी करते हैं, वो अपने अधिकार जानते हैं और 10 को और बताते हैं। तो जो 60 साल से रुका हुआ निर्णय आज हुआ है, तो मैं वही कह रहा हूं कि जो बाबा साहब ने सपना देखा था, गगई साहब आपका धन्यवाद, आपने एक कदम बाबा साहब के सपने को आगे बढ़ाते हुए उसे पूरा करने का काम किया कि यानी कि SC ST OBC के जो निर्णय जिनसे हजारों लोगों को लाभ मिलता वो 60 साल बाद पूरे किए जा रहे हैं। तो यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। लोगों की मंशा नहीं थी कि देश की सबसे बड़ी अदालत में SC ST OBC के लोग जुड़े, चाहे वो 4 लाख कर्मचारी हों। उन्हें पता है कि जो आज यहां 4 लाख कर्मचारी लगेगा, कल को उसका बेटा IAS PCS भी बनेगा और जज भी बनेगा। तो लोग नहीं चाहते थे, लेकिन गगई साहब ने जो निर्णय लिया, मैं उनको बधाई देता हूं और मैं कहता हूं ईश्वर उनकी जो लंबी उम्र करे और उनका जो है कार्यकाल और बढ़ाया जाए। ठीक है, लेकिन यह समझना होगा आप लोगों को कि जो लोग आज भी पाखंडवाद, मनोवाद में जी रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं खास करके वो समाज के लोग, कि शायद किसी को नहीं पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में कोई एक ऐसा जजमेंट भी 60 साल से पड़ा हुआ था जिसमें आपके लिए विशेष अधिकार थे। आज हमें खुशी हुई होगी कि जब कोई हमें कोई दूसरा, तीसरा, चौथा भाई मिलेगा वहां, तो वो बेचारा कोई यादव होगा, कोई जाटव होगा, कोई कुर्मी होगा, कोई सैनी होगा, कोई काछिय होगा, कोई मेरा वाल्मीकि भाई होगा, तो सीना गर्व से चौड़ा होगा हमारा कि ये सपना बाबा साहब का था। और असली सपना जब पूरा होगा कि जब उनके बच्चे IAS PCS जज बनेंगे, MP MLA बनेंगे, जब जाकर के हमें खुशी मिलेगी। योग्यता है, जब मौका ही नहीं मिला तो योग्यता कहां से मिलेगी? भाई आपने जब कॉलम ही बंद कर दिया कि भाई आपके पास आरक्षण नहीं है, अब कॉलम खुला है, आप देखिए जहां एक नौकरी होगी वहां हमारे समाज के लोग, हमारे SC ST OBC के भाई 100 खड़े नजर आएंगे और जो उनमें अच्छे नंबर लेकर आएगा वहां नौकरी करेगा। और उसके बाद वो लोग, मैं चाहता हूं कि वो बाबा साहब को याद करें, कल को फिर वो अपने बच्चों को और अच्छी तालीम दें, शिक्षा दें, जिससे कि जब कभी और मौका मिले तो वो बेचारे पीछे ना रह जाएं। एकलव्य का अंगूठा काट दिया गया द्रोणाचार्य द्वारा, और जब मौका मिला तो लोगों ने इतिहास रचा है। जिस बच्चे को स्कूल में ना पढ़ना दिया गया हो, आज उस बच्चे के संविधान से देश चल रहा है। जिस महिला को नकार दिया गया हो, आज वो देश की 30 नंबर की पार्टी चला रही है बहन कुमारी मायावती जी। जिस बच्चे को कभी मौका ना मिला हो, आज वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो जब मौका मिलेगा तो ये समाज SC ST OBC अपनी काबिलियत को दर्शाएगा और तुम्हारे साथ आंखों में आंखें डाल के बताएगा कि जिसे आप कहते हो कि हम नंबर 1 हैं, आप तो नंबर 10 में भी नहीं आओगे। पूरा बहुजन समाज धन्यवाद दे रहा गवई साहब को, कह रहा है ऐतिहासिक फैसला है। तो ज्यादा ही बड़ा काम था क्या? बहुत बड़ा काम। बात आरक्षण की नहीं है। आप ये देखिए 60 साल क्यों लगे? 60 सालों में सरकार किन की थी, किन की क्या मंशा थी? 11 साल से माननीय मोदी जी भी बैठे हुए हैं केंद्र में, तो ऐसा क्यों हुआ? कब तक दबाओगे? ये वो बाबा साहब के
अनुयायी हैं, जितना दबाओगे उतनी मजबूती से बाहर निकल के आएंगे। और मैं चाहता हूं कि सब लोग जो भी वैकेंसी आए, ये ना देखेंगे कि 4 लाख कर्मचारी की नौकरी है, ये देखिए कि सुप्रीम कोर्ट है। अब तो जजों में भी आरक्षण की मांग उठने लगी कि जज बिल्कुल होना चाहिए। कहां में काबिलियत नहीं है बताओ भाई, कौन सा ऐसी बुक है जो कुछ ही लोग पढ़ते हैं, हम नहीं पढ़ते? बताओ जरा, आप बताओ, कंपटीशन करना कहां है? और करो नौकरी, कौन रोक रहा है? हम क्या मना कर रहे हैं? आप तैयार हो, हम भी तैयार हैं, ले जाओ नौकरी, हम में काबिलियत हो तो हम ले लेंगे। हम भट्टे पे ईंट पाटते हैं, हम मजदूरी करते हैं, हम नालियां साफ करते हैं, हम खेत खलियानों में जाकर काम करते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाई करते हैं, और जब जाकर हम नौकरी की बात करते हैं, जो एसी में लौटते हैं, जिनके दादा परदादा एसी में लौटते आए हों, सब किसान मजदूर का शोषण करके, और आज वो आरक्षण की बात करते हैं, तो कौन नहीं जानता? लेकिन समझना पड़ेगा। तो मैं तो फिर पुनः एक बार गगई साहब को धन्यवाद देता हूं। मैं उस मां को नमन करता हूं जिन्होंने गगई साहब को जन्मा, कि ये जो 60 साल से फैसला रुका हुआ था, वो ऐतिहासिक फैसला निर्णय लिया गया, वो पास हुआ। अब जाकर के हमारे जो बेचारे SC ST OBC के लोग हैं, उनके घरों में एक ज्ञान की मिसाल चलेगी। तो मैं बधाई देता हूं। लेकिन नेताजी, ये फैसले आते तो हम पर लागू कितने होते हैं, ये भी तो सवाल खड़ा होता है। इसके लिए भी चीफ जस्टिस साहब को निर्णय लेना चाहिए, एक टाइम बॉन्ड किया जाए कि इतने टाइम में ये चीजें लागू हो जानी चाहिए, और एक कमेटी बने जो जांच कमेटी हो, और वो हर 15 दिन में, 45 दिन में जवाब मांगे, कि निर्णय बन के ना रह जाए। जो वैकेंसियां निकली हैं उनकी जांच हो, कितने लोग भरे गए, कोई फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर तो लाभ नहीं ले रहा। क्योंकि ऐसे मैं ये कह सकता हूं, पूरे देश में एक हमारे मित्र हैं, वो उस पर काम कर रहे हैं, 6 लाख फर्जी सर्टिफिकेट हैं, और उनमें लगे हुए कौन लोग हैं, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। यहां तक कि सफाई कर्मचारी में भी वो लोग लग गए। तो उनकी भी जांच हो, और जो निर्णय आते हैं उन्हें लागू करके, और टाइम बॉन्ड करके कि इतने दिन में नौकरियां पूरी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूं जो उनका कार्यकाल बचा हुआ है, जाते जाते अभी आपने एक 6 मारा है, एक 6 और मारे, और वो इतिहास के पन्ने में दर्ज हो, निर्णय ऐसा ठोस निर्णय लिया जाए जिससे कि दिल्ली से बैठे हजारों किलोमीटर दूर एक गरीब का बच्चा ये कहे कि मैं LLB कर रहा हूं, और जब मैं कल को प्रैक्टिस करके जज की नौकरी लूंगा तो गगई साहब की कलम की देन है कि उनका निर्णय आया था और आज मैं जज बना बैठा हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी तरीके से वो काम करते रहें। तो ये बाबा साहब का सपना है, तो अम्बेडकरवादी होंगे, ठीक है, लेकिन ऐसे ना हो कि नाम के अम्बेडकरवादी हो, काम के ना हो। लेकिन अभी तक गगई साहब जो निर्णय लिए हैं, प्योर अम्बेडकरवादी हैं। उनके फादर भी अम्बेडकर मूवमेंट से जुड़े रहे हैं, बुद्धिस्ट रहे हैं। और देखिए, जब आपको कलम मिली है तो आप संवैधानिक काम कर रहे हैं, ये होने चाहिए।